अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि जिसमें डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए आपने प्रॉप फर्म चैलेंजेस को अटेम्प्ट कैसे करना है और उसके बाद जिस तरीके से मैंने रिसेंटली फंडेड ट्रेडर मार्केट्स FTM पे $1,00,000 $100,000 के चैलेंज को विन किया, पास किया, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन्हीं वीडियोस के ज़रिए जो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, आपके साथ शेयर करके आपको समझाऊंगा कि आप भी किस तरीके से, अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, तो ये जो प्रॉप फर्म और प्रोप्राइटरी फर्म्स ने एक बहुत बड़े इस मसले को हल कर दिया है कि अपना कैपिटल आपको देते हैं, तो आप इन फर्म्स के पास किस तरह से अकाउंट्स को विन कर सकते हैं। तो ये दूसरी वीडियो है उस प्लेलिस्ट की। कुछ दिन पहले एक मैं वीडियो आप FTM के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जिसमें मैंने वो जो $100,000 का मैंने अकाउंट विन किया था उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। और आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की वेबसाइट पे ले जाके डिफरेंट पैकेजेस को डिस्कस करूंगा, बिकॉज रिसेंटली बहुत से ईमेल्स आए, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आए और स्पेसिफिकली 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कॉमन पूछा गया, जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही थी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आई हैव लिटरली सीन दिस, वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको सालों का ट्रेडिंग का तजुर्बा है, वो फंडेड अकाउंट्स लेने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो ट्रेडिंग नहीं अच्छी कर रहे हैं, ट्रेडिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जो प्रॉप फर्म्स हैं उनके रूल्स की समझ नहीं आ रही होती। तो इन वीडियोस के जरिए सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले मैं रूल्स ऑफ द गेम आपको समझाऊंगा और उसके बाद हाउ टू प्ले द गेम, यानी कि फिलहाल फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे ले जाके इनके डिफरेंट पैकेजेस के जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद चंद वीडियोस में जब ये रूल सारे क्लियर हो जाएंगे, देन विल मूव ऑन टू कि भाई अब आपने जिस भी चैलेंज अकाउंट को सेलेक्ट किया है, बाय किया है, आप कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप करके सक्सेसफुली चैलेंजेस को पास कर सकते हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्शन एंड गो टू फंडेड ट्रेडर मार्केट्स वेबसाइट। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस आएंगे, एक एक करके इनको हम डिस्कस करके साथ में ये जो इनकी पॉलिसी रूल्स है इनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले कि ये काम हम स्टार्ट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। देखो, रेफरल लिंक इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि चूंकि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स या FTM को मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज शॉपिंग अराउंड कि यार मुझे बहुत सी इंक्वायरीज आती थी जब मैं आप मेरा डिफरेंट ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का कंटेंट देखते थे ना, तो उस पर ज़्यादा सवाल ये होता था, ऑन भाई प्रॉप फर्म के ऊपर बात करें, प्रॉप फर्म पे। मैंने कहा यार मैं प्रॉप फर्म पे तब बात करूंगा जब मैं किसी प्रॉप फर्म को खुद ट्राई एंड टेस्ट करके सारे प्रोसेस से गुजर के फिर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। बिकॉज तुक नहीं बनता ना, एक चीज़ जो मैंने नहीं ट्राई की मैं आपको उसके ऊपर क्यों रिकमेंड करूँ। तो देन मुझे दूसरा स्टेप ये था कि आई हैड टू फाइंड अ प्रॉप फर्म जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को मैच करती हो। अब मार्केट प्लेस पे बहुत सी प्रॉप फर्म्स हैं, लेकिन मुझे वो प्रॉप फर्म चाहिए थी मिसाल के तौर पे जो स्विंग ट्रेडिंग अलाउ करे, जो ओवर द वीकेंड ट्रेड्स को होल्ड करना अलाउ करे, जो ओवरनाइट ट्रेड्स को होल्ड करना अलाउ करे, जिनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा हो, जिनका ब्रोकर अच्छा हो, ये तमाम चीज़ें। तो देन आई केम अक्रॉस FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। पूरा मैंने एक प्रोसेस से गुजरा, $100,000 के अकाउंट को विन किया और उसके बाद जब सब चीज़ें देखने समझने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद, रेफरल लिंक यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं पे भी आपको इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है ना, तो चूंकि आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ पे गए हो, तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा सपोर्ट, व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है, हमारी टीम से रब्ता करके आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं और आपके बिहाफ पे हम इनसे बात कर सकते हैं, भाई फलां बंदे ने हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया था, उसको ये दिक्कत आ रही है। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो इस तरह से ये 3 बेसिकली स्टेप्स हैं, एक एक करके मैं स्टेप समझा के उसके बाद फिर रूल्स के ऊपर भी आता हूँ। 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। पिछली वीडियो में भी मैंने एक बिगिनर आइडिया दिया था, वो लोग जो कि प्रोप्राइटरी फर्म्स या फिर चैलेंज अकाउंट्स या प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। होता बेसिकली क्या है कि देर आर प्राइवेट कंपनीज के जो अपना पैसा स्किल्ड ट्रेडर्स को देती हैं ट्रेड करने के लिए, और फिर जो भी मुनाफे प्रॉफिट्स बनते हैं उनमें से इन मोस्ट केसेस 20% जो है वो कंपनी के पास जाता है और 80% प्रॉफिट्स जो हैं वो ट्रेडर जिसने वो प्रॉफिट बनाया उसके पास जाता है। अभी एक बहुत बड़ा मसला प्रोप्राइटरी फर्म्स ने, प्रॉप फर्म्स ने हल किया उन ट्रेडर्स के लिए कि जो वक्त दे सकते हैं स्किल को सीखने के लिए, या वक्त दे चुके और स्किल सीख लिया लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो लेके आए और एक रीजनेबल इनकम मंथली बेसिस पे जनरेट करें। तो प्रोप्राइटरी फर्म्स जो है वो एक छोटे से मुआवजे, छोटी सी फ़ी के एवज़ आपको
अकाउंट्स देती हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये प्रोप्राइटरी फर्म्स जो है ये स्किल्ड ट्रेडर्स को अकाउंट देती हैं, तो वो एक छोटा सा टेस्ट लेती हैं आपसे टू चेक कि आप स्किल्ड ट्रेडर हैं या नहीं हैं, और उस टेस्ट की आप एक फ़ी पे करते हो। जैसे आप जब पाकिस्तान से बैठ के बाहर आपने किसी कंट्री का वीज़ा लगवाना है तो आप आइल्स का टेस्ट देते हो, तो आइल्स का टेस्ट देने के लिए फ़ी पे करते हो 25-30 हज़ार रुपये। इसी तरीके से आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को अप्रोच करके आप कहते हैं भाई मेरा टेस्ट ले लो, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ और मुझे $50,000 दे दो, $1,00,000 दे दो, तो उस टेस्ट की एक फ़ी वो लेते हैं, जो ये अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट पैकेजेस की है। 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अब हर जो चैलेंज अकाउंट है बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि पहले आपको डेमो अकाउंट मिलता है, उसके ऊपर आपको एक सर्टेन परसेंटेज रिटर्न पोस्ट करना होता है, जो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं, और जब आप वो कर लेते हो उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है। अच्छा, ये जो रियल अकाउंट हम कहते हैं ना, होते ही वो भी स्टिमुलेटेड फंड्स हैं, लेकिन रियल अकाउंट थोड़ा सा आसानी से कैटेगराइज करने के लिए बोल देते हैं कि भाई पहले वाला चैलेंज अकाउंट जो आपका है, टेस्ट अकाउंट है, वो डेमो अकाउंट है। उसके बाद जब टेस्ट पास कर लोगे तो रियल अकाउंट मिलेगा, बिकॉज उसके जो प्रॉफिट्स होंगे स्टिमुलेटेड अकाउंट के, जो रियल फेज में मिलता है आपको, वो आप विड्रॉ कर पाते हो। दैट्स वाई हम उसको कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं भाई वो रियल नहीं होता, आपको नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हम आसान करने के लिए। अच्छा, 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अब 1 स्टेप एवेल्युएशन का मतलब ये है कि आप प्रॉप फर्म को कह रहे हो, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को कह रहे हो कि मेरे से एक टेस्ट लो, मैं 2 टेस्ट नहीं दूंगा, और एक टेस्ट आप उनको बोल रहे हो, और इस एक टेस्ट के अंदर फिर आगे 2 टाइप्स हैं, नाइट्रो और नाइट्रो प्रो। ठीक है, फिलहाल सिर्फ हम ये ऊपर वाले जो हैं इनको डिस्कस करके उसके बाद फिर विल मूव ऑन। तो 1 स्टेप एवेल्युएशन में ये आप देखें डिफरेंट पैकेजेस हैं। $5,000 का ट्रेड अकाउंट पे आपने ट्राई करना है, $10,000 पे ट्राई करना है, 25,000 पे करना है, 50,000 पे करना है, तो ये डिफरेंट है। आप देखें इस टाइम तो खैर वेबसाइट पे डिस्काउंट भी चल रहा है। अच्छा, अब लेट्स सपोज 50,000 को हम बेंचमार्क बनाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने प्रॉप फर्म पे ही ट्रेड करनी है तो कम से कम $50,000 तक तो जाए ना आप, या $25,000 तक। अच्छा, अब इसमें वो कहेंगे अब ये टेस्ट में प्रॉफिट टारगेट आपका 10% है, यानी कि $50,000 पे 10%। क्या मतलब है इसका कि $5,000 प्रॉफिट आपने पोस्ट करना है। ठीक है, अब ये 1 स्टेप है, 1 स्टेप है। आपने ये कर लिया, देयर यू गो, आपको $50,000 का अकाउंट मिल जाएगा, जिसके ऊपर जो प्रॉफिट्स आपके बनेंगे उसमें से 80% आपका, 20% प्रॉप फर्म का, और एक और प्रमोशन भी ये कि $10,000 तक आपका 100% प्रॉफिट स्प्लिट है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मैं अच्छा इसको समझे, मैक्स ओवरऑल ड्राडाउन परसेंट 6%। इसका मतलब है कि आपका जो $50,000 का जो अकाउंट है, जो टेस्ट अकाउंट है, उस पर मैक्सिमम आप $3,000 6% जो है उससे ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा आपने लूज़ किया तो वो आपका टेस्ट आप फेल कर जाएंगे। मैक्स डेली ड्रॉडाउन जो है वो 4% है, यानी डेली बेसिस पे 4% से ऊपर आप लूज़ नहीं कर सकते, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल 2,000 बनता है। 4%, हाँ, 1 2 3 4 इंटू 4%, हाँ, $2,000 बनता है। ठीक हो गया। तो अब ये डेली बेसिस पे बेशक आप कोई एक ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आप $2,000 से ऊपर लूज़ नहीं कर सकते, या आपने 10 ट्रेड्स की हैं लेकिन टोटल लॉस जो है वो $2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी आपके टोटल ट्रेड अकाउंट जो $50,000 है उसके 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर। अच्छा, अब ये कंसिस्टेंसी स्कोर जो है ना, अच्छा अब ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी स्कोर, इसको सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसिस्टेंसी स्कोर, अब नॉर्मली ये स्कोर जो है ये 50% होता है टेस्ट अकाउंट के ऊपर, 45% होता है रियल अकाउंट पे, और 50% लेट्स सपोज जब आप अपने बैकएंड टर्मिनल पे जाएंगे ना, इस तरह से अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे मेरा बैकएंड टर्मिनल देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब जो भी पैकेज आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट प्लान करेंगे, तो अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा, जिस अकाउंट पर फिर आप इनके बैकएंड टर्मिनल पर लॉग इन करेंगे। जिस तरीके से ये मेरा बैकएंड टर्मिनल अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें सर्टिफिकेट्स के अंदर मेरा विनिंग सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। अकाउंट्स ओवरव्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो अकाउंट है इसमें ये देखा 45% है, बिकॉज ये रियल अकाउंट है, इसमें 45% जो है वो कंसिस्टेंसी स्कोर आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब चैलेंज अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे उस पर 50% होगा। अच्छा, 50% का बेसिकली मतलब ये है, अब इसको समझना है गौर से आपने, कि लेट्स सपोज आपका जो फर्स्ट 1 स्टेप एवेल्युएशन है, इसमें $50,000 के अकाउंट को आपने सेलेक्ट किया, आपका जो टेस्ट प्रॉफिट टारगेट है वो 10% है, यानी आपने $50,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर आपका जो ट्रेड अकाउंट है वो है $50,000 का, और इस $50,000 के ऊपर आपने क्या पोस्ट करना है, प्रॉफिट टारगेट आपका है 10%। ठीक हो गया। अच्छा, और ये क्या होता है 10%, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा $5,000। ठीक है, 5,000। अच्छा, कंसिस्टेंसी स्कोर, अब यहाँ समझे, ट्रेड अकाउंट $50,000 का, प्रॉफिट टारगेट आपका है 10% जो कि $5,000 बनता है, और कंसिस्टेंसी स्कोर 50%। इसका मतलब यह है किसी एक ट्रेडिंग डे में आपका टोटल प्रॉफिट आपके प्रॉफिट टारगेट के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अब आपका प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे क्या है, 5,000, और 5,000 का 50% क्या है, 50% 5,000 का क्या है, ये बनता है 2,500, ऐसे ही है।
तो किसी एक दिन का जो प्रॉफिट है वो $2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बेशक आप उस दिन में एक ट्रेड कर रहे हो, बेशक आप उस दिन में 10 ट्रेड्स कर रहे हो, उन 10 ट्रेड्स का किसी में लॉस हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ, किसी एक ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट जो है ना, वो आपके टेस्ट पास करने के लिए जो टोटल प्रॉफिट टारगेट आपका है, ये इसके 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? नहीं भी समझे तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट बाकायदा वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें सिर्फ 10-12 मिनट कंसिस्टेंसी स्कोर को ही समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इतना आसान करके ही नोटपैड के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे समझाया, समझ आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट आई नो कि कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर अगली वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली इस टॉपिक को टारगेट करना है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लिटरली प्रॉप फर्म में अक्सर लोग इससे घबराते हैं कि जो ऑन भाई कंसिस्टेंसी स्कोर बड़ी गलत चीज़ ये वो, लेकिन मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंसी स्कोर इज द ओनली थिंग कि दैट इज़ अ लाइफ सेवर। बिकॉज होता क्या है, आप देखें ना, ये वन स्टेप एवेल्युएशन में $50,000 के अकाउंट को आपने सेलेक्ट किया, और अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 10% है, यानी $50,000 का $5,000 प्रॉफिट बनाना है, तो यहाँ पे तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे एक ट्रेड में $5,000 रिस्क देंगे, हल्की सी मार्केट मूवमेंट के ऊपर $5,000 बना के प्रॉप फर्म को कहेंगे ये नहीं जी हमने बना के दिखा दिया, ठीक है। तो वो क्या है, वो गैम्बलिंग में बात चली जाएगी। कंसिस्टेंसी स्कोर इज दी ओनली थिंग कि जो एक ट्रेडर को ना वो चेक में रखता है, ट्रेडर को गैम्बलर नहीं बनने देता। बिकॉज प्रॉप फर्म्स जो हैं दे वांट टू मेक श्योर कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे, आप तुक्के नहीं मार रहे, बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के आप इवेंचुअली अपने टारगेट को अचीव करके उनको बता रहे हैं कि भाई आप सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बात समझ रहे हैं? चलें मजीद इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद ये मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर भी आपको बता दिया। फिर 2 स्टेप एवेल्युएशन। अच्छा, 1 स्टेप और 2 स्टेप में क्या है? 1 स्टेप में क्या था कि भाई मेरा एक टेस्ट ले लो, 2 स्टेप में क्या है, मेरे 2 टेस्ट लो आप, ठीक है। रूल्स का फर्क है, सख्तियों का फर्क है। 1 स्टेप एवेल्युएशन में थोड़ी सख्ती ज्यादा है, यानी उन्होंने कहा जी प्रॉफिट टारगेट आपको एक ही झटके में 10% बताना है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 6% है और मैक्स डेली ड्रॉडाउन आपका 4% है। वेराज 2 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर अगर आप देखें तो पहले फेज में आपका प्रॉफिट टारगेट 8% है। अगर जब आप 8% पोस्ट कर लोगे, यानी $50,000 का आपका ट्रेड अकाउंट है, उस पर आपने 8% पोस्ट किया, जो कि आई थिंक $4,000 बनता है। उसके बाद फिर दूसरा फेज के अंदर आपको 5% पोस्ट करना है $50,000 के ट्रेड अकाउंट पे, जो कि 2500 बनता है। उसके बाद फिर मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 8% है। अब यहां पे नोटेबल बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहां पे 2 स्टेप एवेल्युएशन में आपके पास जो लिमिट है वो $4,000 मैक्सिमम लूज करने की है। 4,000 लूज करेंगे तो आप फेल होंगे 2 स्टेप एवेल्युएशन में। लेकिन 1 स्टेप एवेल्युएशन में आप जो है वो 6%, यानी 3,000 लूज करेंगे तो $1,000 के ऊपर आपको लिमिट दे दी जाती है 2 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 स्टेप स्पीड है और 2 स्टेप यहां पे आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड है। बल्कि इसमें 2 स्टेप एवेल्युएशन में अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये देखें मैक्स ड्रॉडाउन 10% है, यानी 5,000 की आपको लिमिट मिल गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक बंदा जब देखता है ना, तो पहली अटेम्प्ट के अंदर वो क्या करता है कि पहली अटेम्प्ट में वो कहता है यार मैं तो एक ही टेस्ट दूंगा, मैं 2 टेस्ट नहीं दूंगा। नहीं भाई, एक टेस्ट में सख्तियां थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 स्टेप एवेल्युएशन में या 2 टेस्ट, जब आप 2 टेस्ट वाला पैकेज सेलेक्ट करते हैं उस पर ज़रा रूल्स लीनियंट है। जैसे 2 स्टेप एवेल्युएशन का स्टैंडर्ड अगर आप जाए ना तो ये देखिए 10% है, यानी आप 1 स्टेप एवेल्युएशन में एक टेस्ट के साथ अगर आप जाते हैं नाइट्रो पे तो आपके पास मैक्सिमम लिमिट जो है लूज करने की वो 6%, यानी कि $50,000 का $3,000 है। और नाइट्रो प्रो में आप जाते हैं तो ये सिर्फ 3% है, समझ रहे हैं। वेराज 2 स्टेप एवेल्युएशन में अगर आप गए हैं तो आपके पास $50,000 का ट्रेड अकाउंट आपने सेलेक्ट किया तो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 2 स्टेप में 10% है, यानी $5,000 तक के लॉस। जब तक $5,000 का लॉस नहीं होता तब तक ये चैलेंज आपका एक्टिव है, यू कैन स्टिल डू इट। अच्छा, उसके बाद आता है इंस्टेंट फंडिंग। अब इंस्टेंट फंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादातर लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग में बेसिकली क्या है कि टेस्ट है ही नहीं सिरे से, राइट अवे यू पे द मनी और आपको वो अकाउंट मिल जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ऑब्वियसली अब अगर आप कंपनी को कह रहे हैं कि भाई इंस्टेंट फंडिंग मुझे दो, ये पैसे ले लो, राइट अवे मुझे अकाउंट दे दो, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट जो है मैं आपके साथ वो 80% मेरा, 20% आपका। उसके ऊपर फिर रूल ज़रा ज़्यादा टाइट होंगे। जैसे आप ये इंस्टेंट फंडिंग में आप देख लें, स्टैंडर्ड के अंदर मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन सिर्फ 5% है और मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3% है। प्रॉफिट स्प्लिट 80% जो भी मुनाफा बनाएगा 80% आपका, 20% उस प्रॉप फर्म का। प्रो के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ देखें मैक्स डेली ड्रॉडाउन नन, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 3%, कुछ भी नहीं है यार। $50,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर $1,500 की लिमिट है आपको, अब कहने को क्या है कि जी इंस्टेंट फंडिंग है, टेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है बगैर टेस्ट देके आपने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले लिया, सिर्फ $1,500 की आपके पास लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, तो फिर पैसे ज़्यादा तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि
जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अच्छा, और फिर एक और चीज़ है, जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे इनके बैकएंड पोर्टल पे आप जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें टेस्ट फेज़ के अंदर आपको इस तरह से आपके अकाउंट्स जो भी आपने बाय किए हैं जो भी यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद जनाब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप अकाउंट पास कर लोगे, जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए मैंने साइन कर लिया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स के अंदर जब टेस्ट पास कर लोगे यहाँ पे ये आ जाएगा। डाउनलोड्स में आप जाएंगे, इनकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर, इनमें से आप जो भी मैक यूज़ करो विंडोज़ यहाँ पे डाउनलोड कर लो। जैसे अपनी स्क्रीन पे मेरा आप सी ट्रेडर अकाउंट देख रहे हैं, ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का। तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ा आसान प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इसके ऊपर सोच विचार नहीं करना। बस स्किल है, ट्रेडिंग आती है, सीख ली है, यू वांट टू ट्राई आउट योर स्किल्स। थोड़े से यहाँ पे जो भी पैकेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करके सेलेक्ट प्लान करके अकाउंट बना के बैकएंड पोर्टल आपको मिलेगा, टर्मिनल आपने डाउनलोड करना है, देयर यू गो, बिंगो। चलें जी, जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं, इसमें डिफरेंट पैकेजेस आपको दिखाए हैं, हर पैकेज के साथ जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। मजीद जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन वीडियो जो मैं आपके लिए प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के ऊपर लेके आ रहा हूँ, बिकॉज आई डू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देयर आर सो मेनी पीपल स्पेशली इन पाकिस्तान या ओवरसीज़ में भी जिनके पास ट्रेडिंग स्किल है, हु वांट टू ट्रेड, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है। तो अगर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ पे अपने स्किल को टेस्ट करवा के वो रीज़नेबल कैपिटल लेके मंथली इनकम बना सकते हैं, व्हाई नॉट। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, बिकॉज ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कोशिश मेरी है कि वीक में एटलीस्ट एक वीडियो में प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के ऊपर बनाऊँ। ना सिर्फ आपने चैलेंजेस को कैसे क्लियर करना है, बल्कि मेरा जो रियल अकाउंट $100,000 का उसको मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, वो भी वीडियोस बना के इस प्लेलिस्ट का उनको हिस्सा बनाऊँ, सो दैट यू नो कि फंडेड अकाउंट जब आपको मिल जाता है, हाउ यू मेक मनी, हाउ यू मैनेज दैट अकाउंट, ये तमाम चीज़ें बिगिनर से एडवांस लेवल तक। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।